Hey guys, what's going on everyone? I'm your friendly neighborhood guide and welcome to another video of Watch Realm। तो guys, finally the most anticipated Moon Knight का एपिसोड आ गया है एंड मैंने the most anticipated इसलिए बोला क्योंकि कुछ लकी लोगों को डिज्नी ने पहले ही फर्स्ट 4 एपिसोड देखने के लिए दे दिया था एंड सभी लोगों का कहना था कि एपिसोड 4 सबसे क्रेजी होने वाला है एंड इसका एंडिंग पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होगा एंड सीरीज का एक तरह का ये टर्न अराउंड होगा। एंड गाइस, लेट मी टेल यू, ये एपिसोड आई एम टेलिंग यू the best episode I have ever seen anything on Disney Plus yet and I mean it। तो गाइस, एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जहां से एपिसोड 3 एंड हुआ था। जैसे कि हमने देखा था कि खोंसू का अपने पावर्स यूज करने के लिए सारे गॉड्स के अवतार ने उसे एक स्टैचू बना दिया था। एज अ रिजल्ट मार्क स्पेक्टर से सारे मून नाइट के पावर्स चले गए थे एंड एपिसोड 4 भी यहीं से स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं कि एक गॉड के अवतार ने खोंसू का वो स्टैचू लेके दूसरे ट्रैप्ड गॉड्स के स्टैचू के पास रख दिया। देन हम सीधा डेजर्ट में जाते हैं जहां हम देखते हैं कि स्टीवन बेहोश पड़ा हुआ है खोंसू के जाने के बाद एंड लाइला उसे उठाने की कोशिश कर रही है और इसी टाइम वहां हैरो चाचा के पंटर आ जाते हैं एंड लाइला फ्लेयर्स का यूज करके उनका स्क्रीन टाइम ही खत्म कर देती है और इसके बीच स्टीवन जाग चुका होता है और वो दोनों मिलके अमिट के टूम के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में हमें वही मार्क स्टीवन वाला झगड़ा दिखता है, मेरी बॉडी तेरी बॉडी वाला। और गाइस, ऑनेस्टली वो जब अमिट के डिक्साइड को ढूंढ रहे थे तब सही में इंडियाना जोन्स वाली वाइब्स आ रही थी। देन फाइनली उन्हें वो डिक्साइड मिल जाता है जो कि पूरी तरह से अबैंडन्ड था, लाइक ना कि आर्थर एरो ना कि उसके लोग थे वहां पे। देन वो उनके टेंट्स में जाते हैं और फिर से हमें वो मार्क और स्टीवन वाला झगड़ा देखने मिलता है, बट इस टाइम मेरी वाइफ तेरी वाइफ वाला। देन इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन लाइला को बोल देता है कि मार्क उसे इसलिए दूर रखना चाहता है ताकि खोंसू उसे अपना दूसरा अवतार ना बना दे। देन इसके बाद वो डिक्साइड के अंदर जाते हैं और इसके बीच लाइला स्टीवन को अपने फादर के बारे में मेंशन करती है कि वो कितने पैशनेट थे इसके बारे में और उनका मिशन था इसको डिस्कवर करना, जिसके लिए उनकी जान चली गई। और इसके बाद वो जब इस टूम के थोड़े अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर आई ऑफ हॉरस की तरह है एंड गाइस, आई ऑफ हॉरस रिप्रेजेंट करता है हीलिंग, वेलबींग एंड प्रोटेक्शन को। तो इसके बाद वो फिगर आउट करते हैं कि अगर वो इस आई के टंग के हिसाब से जाएं तो उन्हें अमिट के पहले अवतार यानी उस फैरो का सार्कोफेगस मिल जाएगा। देन वो आगे बढ़ते हैं और एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां उन्हें फैरो का एक सर्वेंट मिलता है एंड गाइस, ऑनेस्टली दिस वाज द मोस्ट स्केरी थिंग आई हैव सीन इन मार्वल। लाइक वो सर्वेंट हैरो के एक बंदे के साथ मॉडिफिकेशन कर देता है एंड दैट वाज एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। देन जब वो सर्वेंट लाइला और स्टीवन को देख लेता है वो दोनों अलग हो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि लाइला फिर से उस सर्वेंट से लड़ती है और फिर से एक फ्लेयर का इस्तेमाल करके उस सर्वेंट का भी स्क्रीन टाइम खत्म कर देती है और इसके बीच स्टीवन उस फैरो के सार्कोफेगस तक पहुंच जाता है और उसे खोलता है। इससे सबसे बड़ा सरप्राइज जो मिला है वो है अमिट का पहला जो अवतार था वो कोई और नहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। लाइक मार्वल ने यहाँ थोड़ा रियल हिस्ट्री के साथ अपनी स्टोरी को जोड़ा है एंड आई लव्ड इट। और इसके बीच लाइला को आर्थर एरो मिल जाता है जो उसे बताता है कि मार्क जिम्मेदार है उसके फादर के डेथ के लिए। लाइक जिस डिक्साइट में उसके फादर को मारा गया था उस डिक्साइट में उस दिन मार्क भी था और वो उन्हें बचा नहीं पाया। देन इसके बीच स्टीवन को अलेक्जेंडर द ग्रेट के मम्मी के गले से अमिट का स्टैचू मिल जाता है, जैसा स्टैचू के अंदर खोंसू और दूसरे गॉड्स को ट्रैप किया गया है। तो गाइस, अगर आगे के एपिसोड्स में अमिट फ्री हो जाती है इस स्टैचू से तो खोंसू भी वैसे ही फ्री हो सकता है जैसे कि जो कि हमें आगे के एपिसोड्स में जरूर देखने मिलेगा। देन इसके बीच लाइला स्टीवन के साथ रियूनाइट होती है एंड मार्क को पूछती है कि सच्चाई क्या है उसके फादर के डेथ के पीछे और स्टीवन झट से मार्क को बॉडी दे देता है। और इसके बाद मार्क लाइला को बोलता है कि उसने उसके फादर को नहीं मारा बट उस दिन वो उनके साथ ही था उस डिक्साइट में और उसके ही एक पार्टनर ने लालच में आके उसके फादर और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट को मार डाला और जब उसने उसे रोकना चाहा तो उसके पार्टनर ने उसको गोली मार दी। और गाइस, ये जो पार्टनर है ये कोई और नहीं राउल बुशमैन है एंड गाइस, ये नहीं होता तो हमें मून नाइट भी नहीं मिलता। लाइक इसी ने ही मार्क को मारा है और मार्क फिर से खोंसू का अवतार बन के जिंदा हुआ है। तो गाइस, आई थिंक इसके अगर इतने टीजर्स ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं तो शायद आगे के एपिसोड्स में हमें ये दिखने मिल सकता है क्योंकि मून नाइट कॉमिक्स में बुशमैन मून नाइट का बहुत बड़ा एनिमी है।
देन इसके बाद आर्थर एरो और उसके पंटर वहाँ पहुँच जाते हैं और मार्क को अमिट का स्टैचू मांगते हैं, बट वो नहीं देता और आर्थर हैरो वहीं पे ही उसे सुबह एक गोली और रात को एक गोली दे देता है और मार्क पानी में गिर जाता है। देन वो पानी के डीप चला जाता है और वहां से फ्लैश लाइट पे ट्रांजिशन हो जाता है और हम देखते हैं कि एक मूवी चल रही है लाइक ए मम्मी मूवी और वो जो हीरो है वो स्टीवन ग्रांट है। तो गाइस यहाँ मार्वल ने कॉमिक्स के पाथ को अप्रोच किया है। लाइक जेफ लेमैयर के मून नाइट कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था। लाइक स्टीवन ग्रांट एक मूवी का कैरेक्टर था जैसे हमने यहाँ देखा और पूरी एंडिंग भी जेफ लेमैयर के कॉमिक्स के जैसी है। लाइक इसके बाद हम अभी तक के सारे साइड कैरेक्टर्स को एक असाइलम में देखते हैं। लाइक पहले हम क्रॉली को देखते हैं जो स्टैचू बनता है, देन उस नकली पुलिस ऑफिसर को जिसको हमने एपिसोड 2 में देखा था, देन डोना को जो स्टीवन के म्यूजियम की बॉस है, देन एक और हैरो के आदमी को देखते हैं जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था उस ट्रक के चेस वाले सीन में, देन एट द एंड मार्क को भी देखते हैं। एंड गाइस ये जो पूरा असाइलम का सीन है ये सब कॉमिक से डिराइव्ड है। लाइक कॉमिक्स में भी मार्क एक असाइलम में था एंड वहाँ एमिट नाम की एक डॉक्टर थी जो कि असलियत में एमिट थी और वो मार्क को कहती थी कि उसका पूरा लाइफ एक फैंटेसी है एंड वो सब उसके दिमाग में ही चल रहा है। लाइक एग्जैक्ट हमने यहाँ देखा, बट यहाँ पे अमिट की जगह उसके अवतार हैरो था वो डॉक्टर एंड वो मार्क को यही सब कह रहा था। बट मार्क भी हमारी तरह कंफ्यूज्ड है एंड उसे याद आ जाता है कि हैरो ने उसे गोली मारी थी, तो वो वहाँ से भागता है। फिर वो एक वार्ड में पहुँचता है जहाँ पे एक सार्कोफेगस रखा हुआ होता है एंड उसके अंदर स्टीवन होता है। और गाइस ये देखते ही पता चल जाता है कि ये डेफिनेटली रियल नहीं है। लाइक स्टीवन और मार्क एक साथ कैसे हो सकते हैं। देन हमें एक और सार्कोफेगस देखने मिलता है जो कि मुझे लगता है जेक लॉकली का होगा, बट वो उसे नहीं खोलते एंड आई थिंक जेक लॉकली वाला कैरेक्टर लास्ट में ही रिवील होगा। देन एट द एंड हमें गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी टावरेट देखने मिलती हैं एंड गाइस इनको देख के मार्क एंड स्टीवन क्या चिल्लाते हैं एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में तो जा ही रहा है। लाइक ये कॉमिक्स को भी फॉलो कर रहे हैं एंड अपना भी कुछ ना कुछ डाल रहे हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। सो विथ ऑल दैट बीइंग सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड आगे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज एंड ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।